यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कायनात में मौजूद तमाम मखलूक अल्लाह की मखलूक है और तमाम मखलूक को अल्लाह ने अपना कुंबा फरमाया है। और मज़कूरा हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि अल्लाह की ज़मीन पर मौजूद मखलूक पर रहम करना चाहिए, और साथ में ये भी बतलाया कि अल्लाह ताला रहम करने वालों पर रहम फरमाता है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं और जितने काबिल हैं उस हिसाब से हमें कामयाबी, रिज़्क़ और दौलत नहीं मिलती, जबकि हमसे कम तर काबिलियत वाले लोग जो कि हमारे जितनी मेहनत भी नहीं करते, उन्हें ना सिर्फ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत, रिज़्क़ हासिल होता है, बल्कि वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हम लोग छोटे घर या फिर किराए के घर में रहते हैं और बाइक पर सफ़र करते हैं, जबकि उन लोगों के पास बड़े बड़े घर और कोठियाँ आ चुकी हैं और वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि दौलत सखावत में पोशीदा है, जबकि लोग उसे मेहनत में तलाश करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप काम या दौलतमंद होने के लिए मेहनत ना करें। मेहनत करना तो सुन्नत है, लेकिन इस चीज़ को भी हमेशा याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से दौलत नहीं मिलती। अगर सिर्फ मेहनत करने बल्कि सख्त मेहनत करने से दौलत मिलती तो मज़दूर से ज़्यादा मेहनत दुनिया में कोई और शख्स नहीं करता। अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो दुनिया में मज़दूर से ज़्यादा अमीर कोई शख्स ना होता। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको उतनी दौलत और कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार होते हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस मसले की वजह और हल क्या बताया वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना, वरना आपको सही से समझ में नहीं आएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करता है, या अली, मैं रोज़ काम पर जाता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल और हकदार हूँ, और ना दिन भर मुझे सुकून मिलता है। इस पर हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि तुम हर दिन हर काम का आगाज़ अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, फिर देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इसके बाद उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी न किसी को खिलाऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता? तो उस शख्स ने कहा, या अली, अनाज के दाने तो होते हैं, मैं रोज़ 2 से 3 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि क्या उस खाने में से अनाज का एक दाना भी नहीं निकाल सकते? उस शख्स ने जवाब दिया, या अली, अनाज के एक दाने की क्या औकात है? जिसके बाद हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ज़रूरी नहीं अपनी वुसअत से ज़्यादा दो, लेकिन जो भी दो पूरे खलूस से दो। अगर तुम सिर्फ अनाज का एक दाना अपने दिन की ग़ज़ा से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, तो उस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आना शुरू हो जाएगी। तुम अल्लाह की मखलूक को अपने रिज़्क़ से खिलाओ, वह तुम्हें अपनी रहमत से मालामाल कर देगा। नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। हज के बारे में इरशाद मुबारक है, हज गुनाहों को ख़त्म कर देता है, हज का बदला सिर्फ जन्नत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं ख़ुद दूँगा। लेकिन एक मरतबा सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि सबसे बेहतर इंसान कौन है? तो आपने उसके जवाब में ना तो ये कहा कि नमाजी, और ना ही रोज़ेदार का नाम लिया, ना ही हाजी का नाम लिया, ना ही रात भर इबादत करने वाले को सबसे बेहतर इंसान करार दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत करने वालों को कितना पसंद करता है। सही मुस्लिम से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स गुज़र रहा था कि उसको सख्त प्यास लगी हुई थी। वो कुएं में उतरा, पानी पीकर वापस आ गया।
جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا پیاس کی شدت سے بے حال ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کنویں میں گیا، پانی بھرا اور کتے کو پانی پلایا۔ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے حضرت علی کی بات پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو چند باتیں بتانا ضروری ہیں۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا فدیہ ایک غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اسلام نے اس شخص کو کامیاب ترین شخص قرار دیا ہے جو دین کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں جہاں آپ پوری زندگی انسانوں کا خیال رکھتے آئے، وہاں آپ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کے معاملات کیا کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پرندوں کو کھانا کھلانے کے لیے بہت خرچہ کریں، بہت بڑے پیمانے پر اس کا بندوبست کریں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے بس آپ نے اتنا کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ چڑیوں کو باجرہ یا پرندوں کو اناج وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں۔ آپ گلی محلے کی بلیوں اور دوسرے جانوروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا کھلا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پرندوں کو کھانا کھلانا صدقہ جاریہ میں نہیں آئے گا، ثواب میں آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ ثواب تب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں اس میں۔ مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں دیکھا ہے، کبوتروں کو روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہے کہ روزانہ شام 6 بجے اتنے لوگ اس جگہ پر دانہ ڈالیں گے، تو سارے کبوتر وہاں جا کے کھائے جا رہے ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے۔ پھر ان کا گند کچرا، پارکوں میں ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے، پھر اوپر سے ان کا گند کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں کبوتروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو۔ جانور کی خدمت میں ثواب ملتا ہے، لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو۔ باقی اگر آپ کسی جانور پرندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرے، اور جب آپ سے اللہ راضی ہوگا تو آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی آپ کی زندگی میں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔